नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर है, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान फिजिकल टेस्ट में फर्जीवाड़ा करते कितने अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है और ये अभ्यर्थी कहां कहां के रहने वाले हैं, इसका पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। और बिहार में कहां पर पति को उसके पत्नी के चरित्र पर शक हुआ तो पत्नी के साथ बेटी का जान ले लिया, इसका भी पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और बिहार में कहां पर ड्रिल मशीन से दरवाजा काटकर किया गया चोरी और कितने पैसे का हुआ चोरी, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। और क्या बिहार में अब भ्रष्टाचारियों पर लगने वाला है ग्रहण? क्या बिहार सरकार लेने वाली है कोई बड़ा एक्शन? इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और क्या राम मंदिर निर्माण के लिए बिहार से लिया जाएगा धन, तो कैसे आपसे मंदिर निर्माण के लिए लिया जाएगा पैसा, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और बिहार में कोरोना केस पर पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा और क्या करने के लिए कहा, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और आप वीडियो पूरा जरूर देखें। बिहार में ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्ती किया गया है और मात्र 3 दिनों के अभियान में वसूला गया कितना पैसा और क्या होगा, इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और बिहार के लिए क्या है गुड न्यूज, किनको मिलने वाला है इनका लाभ, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और क्या बिहार में प्राथमिक केंद्र पर मिलेगा कोरोना का टीका, क्या है इसका पूरा डिटेल, कोरोना टीका का डिटेल का पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और किसने कहा कि आने वाले समय में किसानों के घर में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाई गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, किसने कहा, इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अब खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बिहार परिवहन विभाग के चलंत दास्ता सिपाही पद पर बहाली को लेकर चल रहे हैं फिजिकल टेस्ट में फर्जीवाड़ा करते 15 फर्जी अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी दूसरे के स्थान पर शारीरिक दक्षता परीक्षा देने आए थे, लेकिन कागजातों यानी कि कागजातों के सत्यापन के दौरान इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और कागजात में न तो इनकी फोटो का मिलान हुआ और न ही बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान मिला। ये सभी भागलपुर, लखीसराय, नालंदा, पटना, रोहतास, मुंगेर, खगड़िया, अरवल, मधुबनी आदि जिलों के रहने वाले हैं। फर्जीवाड़ा के इस मामले में परिवहन विभाग के अवर सेवा चयन परिषद के अधिकारी दिनेश कुमार के बयान पर गर्दनीबाग थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इस मामले में सोल्वर गैंग का कारनामा सामने आया है। अब पुलिस सोल्वर गैंग तक पहुंचने के प्रयास में है, यानी कि पूछताछ में पकड़े गए अभ्यर्थियों से कई प्रकार के चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो पकड़े गए आरोपितों ने पुलिस को बताया कि लिखित परीक्षा में वो अपनी जगह सॉल्वरों को बैठाते हैं, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट लोग को बैठाया गया था और उसका रिटेन एग्जाम पास कराया गया था। इसके लिए सॉल्वर गैंग ने उससे 50 से 60 हजार रुपए लिए थे। आरोपित ने कुछ सॉल्वर गैंगों के सदस्यों के नाम भी पुलिस को बताया और इस आधार पर पुलिस बड़े सॉल्वर गैंग की तलाश में जुट गई है। जमुई में खौफनाक वारदात, चरित्र पर हुआ शक तो पति ने गला रेत कर पत्नी और बेटी को मार डाला। बिहार के जमुई शहर के कल्याणपुर मोहल्ले में घरेलू कलह के बाद युवक ने अपनी पत्नी और बेटी की कटर से गला रेत कर हत्या कर दी। अब घटना जो है बुधवार रात की बताई जाती है। सुबह जब इस बात की जानकारी परिवार वालों को मिली तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। और चर्चा है कि वह पत्नी के चरित्र पर शक करता था, इसी को लेकर झगड़ा हुआ और बुधवार की देर रात उसने पत्नी और बेटी की हत्या की योजना बना ली और सोने के बाद मार्बल टाइल्स काटने वाले कटर से पत्नी की हत्या कर दी और उसके साथ बेटी की भी। सुबह सुबह लोगों की भीड़ जुट गई और घटना स्थल जो है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बिहटा में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार की रात लई बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान में चोरी की सूचना है, जिसमें 10 लाख रुपए के मोबाइल के साथ 2 लाख रुपए नगद लेकर चोर फरार हो गए। दुकान में चोरी की सूचना यानी कि आज सुबह दुकान के आसपास के दुकानदारों ने दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोबाइल की दुकान का गेट
कटा हुआ देखा तो हम लोग ने मालिक को फोन किया। चोरों ने ड्रिल मशीन से दुकान की ग्रिल को काट कर फिर अंदर घुसे और वहां एक बोरे में मोबाइल और रुपए भरे और चलते बने। चोर किसी तरह से ग्रिल काटकर दुकान के अंदर घुसे और चोरी करके बाहर चले गए। सीसीटीवी में चोरी की पूरी घटनाएं कैद हो गई। बिहटा में छठ पूजा के बाद अब तक चोरी की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही। देर रात चोर बेखौफ चोरी करते रहे। लगातार चौथी बार सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार इस बार बदले से नजर आ रहे हैं। सरकारी विकास कार्यों की जमीनी हालात क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिले में जाकर विकास कार्यों की वस्तु स्थिति जाने और इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक समय सीमा पर पहुंचे। इसे पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार ने तमाम अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि जिले में जाकर विकास कार्यों की रिपोर्ट तैयार करें। जो अधिकारी फील्ड में जाएंगे वो सरकारी योजनाओं की स्थिति का पता लगाएंगे। यह सब कुछ बहुत जल्द करना है। इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, यानी कि 4 दिसंबर तक पूरी रिपोर्ट अधिकारियों को देनी है। नीतीश कुमार पर विरोधियों ने सरकारी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हमला बोला था और नीतीश कुमार के पास भी कई गड़बड़ियों की शिकायत आई थी। अधिकारियों को भेजे गए पत्र को देखने के बाद यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने का मूड बना रहे हैं। इस तरह के जब भी कोई आदेश तमाम अधिकारियों के पास आते हैं तो कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, उसके बाद यात्रा पर निकलते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री बिहार के विकास की सही तस्वीर देखने के लिए यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या में बन रहे विशाल मंदिर के लिए भाजपा बिहार में धन संग्रह कर रही है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर ही भाजपा बिहार में लोगों से पैसा इकट्ठा कर ट्रस्ट को सौंपेगी। बुधवार को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और साथ में मंत्री मंगल पांडे शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर का एजेंडा पार्टी के घोषणा पत्र में रहा है। अब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो ऐसे में पार्टी की ओर से भी निर्माण में सहयोग किया जाए। तय हुआ कि पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता राम मंदिर निर्माण में अपनी ओर से राशि देकर सहयोग करेंगे और साथ ही अपने अपने इलाके में लोगों से भी जन सहयोग लेंगे। पार्टी की निचली इकाई यानी कि बूथ मंडल स्तर के नेता कार्यकर्ता लोगों से इस काम के लिए राशि मांगेंगे। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर चल रहे मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट का अभी इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बिहार के लोगों की सोच बदलनी जरूरी है। यहाँ के लोग यह समझ रहे हैं कि बिहार से कोरोना चला गया। कोर्ट का कहना है कि बिहार कोरोना खो गया है। सच्चाई यह नहीं है। घनी आबादी वाली यह राज्य है। यहाँ देश के 10वें हिस्से के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों को जोर देकर बताना होगा कि कोरोना कितना भयावह संक्रमण है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना बचाव के सभी कार्यक्रम से लोगों को जागरूक करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि शहरी एवं गांवों में कोरोना संक्रमण से लोग प्रभावित हो रहे हैं। वही महाधिवक्ता ने बताया कि मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि लोगों को जागरूक करने से ही कोरोना से निपटा जा सकता है। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बरकरार रखना, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा ना होने देना और सभी तरह का प्रयास करने से समस्या से सही तरीके से निपटा जा सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सख्ती के बीच अब परिवहन विभाग की ओर से शुरू ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान का लाभ दिखने लगा है। न केवल ऐसी गाड़ी पर नकेल कसी जा रही है, बल्कि उनसे जुर्माना के रूप में करोड़ की वसूली भी हो रही है। केवल 3 दिनों के अभियान में ही विभाग को 2 करोड़ से अधिक की आमदनी जुर्माने के रूप में हो गई। बुधवार को भी परिवहन विभाग की ओर से राज्य भर में ओवरलोडिंग ट्रक व अन्य भारी वाहनों पर कार्रवाई के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया। सभी जिलों में 3 दिनों में 514 व्यावसायिक वाहनों को ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों के उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया।
विशेष जांच अभियान में ओवरलोडिंग व्यावसायिक वाहनों पर 3 दिनों में 2 करोड़ 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। बिहार में गंगा नदी पर 15वां पुल बनने का रास्ता साफ, इन 3 राज्यों की दूरी घटेगी। गुड न्यूज है कि बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बेगूसराय के मटिहानी से सामहो के बीच बनने वाली पुल की संभाव्यता रिपोर्ट को सही पाया। यही इसी साल जून में ही पुल बनने की संभावना तलाशने का काम शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो गया। NHAI ने पाया कि इस इलाके में पुल की जरूरत है। यह पुल बिहार में गंगा पर बनने वाला 15वां पुल होगा। अब NHAI ने एक एजेंसी को इस पुल के लिए DPR बनाने का जिम्मा दिया है। DPR बनने के बाद इसके निर्माण के लिए वित्तीय एवं अन्य प्रक्रिया की मंजूरी दी जाएगी। बेगूसराय के मटिहानी सामहो के बीच पुल बनने से बेगूसराय से लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर आना जाना और आसान हो जाएगा। पटना से चलने वाली यानी कि बिहार में कोरोना वैक्सीन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारी में जुट गया है। जिले से वैक्सीन एकत्र कर टीकाकरण कर्मियों द्वारा कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग के उसके वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि दवाई लाना जरूरी नहीं है, उसको रखने और मेंटेनेंस करना सबसे बड़ी जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोल्ड चेन को व्यवस्थित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्तर तक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए टीम बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह टीम सामान्य टीकाकरण टीम से अलग होगी, जो मुख्य रूप से कोरोना वैक्सीन को व्यवस्थित करेगी। कहा कि प्रखंड स्तर पर कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना से बचाव हो सके। टीकाकरण को लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। और किसने कहा कि आने वाले समय में हर किसान के घर में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाई गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। किसने कहा, इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को कैमूर के मोहनिया पहुंचे थे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित के लिए है। इस बिल से किसानों का बहुत भला होने वाला है। आने वाले समय में यदि हर किसान के घर में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं लगाई गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मनोज तिवारी ने कहा कि यह साल किसानों के दुख का आखिरी साल है। धान और गेहूं सहित अन्य फसलों की बुआई जैसे ही शुरू होगी वैसे ही उसकी कीमत सरकार तय कर देगी। किसान को किसी बिचौलिए के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं होगी। वह अपनी फसल सरकार की ओर से तय मूल्य पर बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस बिल के आ जाने से किसान की समस्या दूर होगी। ऐसे में विवाद का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिल लाकर किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है ताकि किसानों के अनाज को उचित मूल्य पर खरीदा जा सके। अभी तक जो MSP तय होता था वह भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि खरीदार जो हैं भेदभाव करते थे और बिचौलिए काफी हावी थे। उन्होंने कहा कि 1865 रुपए प्रति क्विंटल का धान तय मूल्य होने के बावजूद किसान 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचने को मजबूर होते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए कृषि बिल लाया गया है। भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में सरकार है। निगरानी ब्यूरो ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राज्य में एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्राथमिकता के आधार पर अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत आने वाले दिनों में तमाम विभागों में सभी स्तर के भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया तेज होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तय नियमों के अंतर्गत ऐसे लोगों पर ट्रैप के अलावा DA यानी कि आय से अधिक संपत्ति के केस के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को तेज करने से राज्य सरकार से संबंधित विभागों को विशेष निर्देश देते हुए उन्हें ऐसे कर्मचारी और पदाधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। भ्रष्टाचार में लिप्त 644 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। इसमें 2 IPS पर भी गाज गिरा है। पुलिस मुख्यालय शराबबंदी में कोताही और भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस अफसरों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है।
पुलिस मुख्यालय ने जारी जानकारी दी है कि शराबबंदी में कोताही और भ्रष्टाचार में लिप्त 644 पुलिस अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। यह जानकारी जनवरी से नवंबर 2020 के दौरान हुई है। पुलिस मुख्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार 2 IPS अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई में वृहद सजा दी गई है और 4 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार पुलिस सेवा के 7 अफसरों को भी कड़ी सजा मिली है, जबकि 25 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है और 606 अराजपत्रित पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इनमें से 85 अफसरों को सेवा से बर्खास्त और 55 को कड़ा दंड और 4 को लघु दंड दिया गया है। वहीं कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला विचाराधीन है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है 2,36,000 के पार चला गया। अब तक 1247 लोगों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,36,778 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 680 नए मामले सामने आए, जबकि रिकवरी रेट 97.14% पहुंच गया। बिहार स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 680 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1247 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 636 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और राज्य में अब तक 2,30,000 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं और बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की स्वस्थ होने की दर 97.14% पहुंच गया। बिहार में कोविड-19 के फिलहाल 5,502 सक्रिय मरीज हैं। 5वीं तक की पढ़ाई टांगे पर बेचे मसाले, कुछ ऐसे बने देश के मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी। मसाला किंग के नाम से मशहूर MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का आज सुबह निधन हो गया। वह 98 साल के थे। बताया जा रहा है कि धर्मपाल गुलाटी ने दिल्ली के माता चंदन देवी हॉस्पिटल में 3 दिसंबर की सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। मसाला किंग धर्मपाल गुलाटी ने कभी एक छोटी सी दुकान के मसाले का कारोबार से शुरू कर एक बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। धर्मपाल गुलाटी का जन्म जो है 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियालकोटा में हुआ था। 1933 में 5वीं की कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और 1937 में पिता के साथ हाथ बटाते हुए छोटा सा व्यापार प्रारंभ कर लिया और इसी बीच उन्होंने साबुन का कारोबार किया और नौकरी भी की। इस दौरान कपड़े चावल आदि का भी कारोबार किया गया, लेकिन कोई भी कारोबार नहीं टिका। फिर उन्होंने अपने पारिवारिक कारोबार मसालों का कारोबार शुरू किया। कोरोना वैक्सीन पर बहुत बड़ी खुशखबरी। एम्स के डायरेक्टर बोले, भारत में जनवरी तक वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। देश के लिए सबसे अच्छी खबर आई है कि दिसंबर के आखिरी में या जनवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि भारत में अब कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज के ट्रायल में हैं। हमें उम्मीद है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक इनमें किसी को ड्रग रेगुलेटरी में इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। इसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। दरअसल इस समय भारत में 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक के वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ चुके हैं। इसे भारत में बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।